तो आज से स्टार्ट करेंगे कैनोनिकल लेफ्ट टू राइट और LR1 पार्सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टॉपिक बॉटम अप पार्सर का, इसका नेम है कैनोनिकल। कैनोनिकल लेफ्ट टू राइट CLR। CLR स्टैंड फॉर कैनोनिकल लेफ्ट टू राइट और LR1 पार्सर। LR1 का फुल फॉर्म है लेफ्ट टू राइट लुक अहेड। लेंथ कितना रहेगा यहाँ पे 1 पार्सर। तो CLR बोला जाए या कैनोनिकल बोला जाए या LR1 बोला जाए, इन तीनों का मीनिंग क्या है? सेम। तो चलिए इस पार्सर को डिजाइन करने के पहले हम लोग स्टेप्स को देखेंगे। अगर आपको LR1 पार्सर डिजाइन करना है तो टोटल कितने स्टेप्स में आप डिजाइन करेंगे? तो इसमें भी आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 ऑगमेंटेड ग्रामर, LR0 के जैसा ही रहेगा, ऑगमेंटेड ग्रामर। सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट सेट, ओनली फर्स्ट कैलकुलेट करना है LR1 में। फॉलो कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉलो का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ओनली फर्स्ट सेट कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड स्टेप में ट्रांजिशन डायग्राम फाइंड आउट करना है। ट्रांजिशन डायग्राम, और ये ट्रांजिशन डायग्राम LR1 का रहेगा। LR1 ट्रांजिशन डायग्राम, इसके पहले हम लोगों ने LR0 के ट्रांजिशन डायग्राम को देखे थे। तो यहाँ पे देखेंगे LR1 का ट्रांजिशन डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे। LR1 ट्रांजिशन डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू LR0 ट्रांजिशन डायग्राम एंड लुक अहेड। साथ में लुक अहेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लुक अहेड के लिए हम लिखेंगे LA। LA स्टैंड फॉर लुक अहेड। मतलब LR1 का जो ट्रांजिशन डायग्राम रहेगा उसमें LR0 का ट्रांजिशन डायग्राम आएगा, और साथ में एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा जिसका नेम है लुक अहेड। और लुक अहेड को कॉमा के बाद में लिखना है। अब लुक अहेड क्या है और लुक अहेड कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखेंगे। लुक अहेड को कैलकुलेट करने के लिए बस 2 रूल्स का यूज होगा। तो लुक अहेड का रूल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है रूल्स, अच्छे से ध्यान देंगे। इसमें फर्स्ट रूल है लुक अहेड ऑफ डैश सिंबल इज इक्वल टू डॉलर। जो स्पेशल रूल है, फर्स्ट रूल है डैश वाले सिंबल का लुक अहेड हमेशा डॉलर ही होगा, डॉलर लिख देना है। और सेकेंड रूल देखिए, इस तरीके से अगर प्रोडक्शन में आता है, अगर वो डैश वाला सिंबल नहीं है तो इस तरीके से प्रोडक्शन के फॉर्म में रहेगा A ड्राइव्स टू अल्फा डॉट बी, और इसके बाद में मैंने लिखा बीटा कॉमा ए। बहुत अच्छे से इस रूल को देखना है। अब मुझे लुक अहेड कैलकुलेट करना है। कौन से सिंबल का लुक अहेड कैलकुलेट करोगे? डॉट के बाद में जो सिंबल रहेगा उसी का लुक अहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओनली डॉट के बाद में क्या है यहाँ पे बी, तो बी का लुक अहेड कैलकुलेट करना है। लुक अहेड ऑफ बी इज इक्वल टू, अब आप चेक करिए क्या बी के बाद में सिंबल है? यस, अगर है तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बीटा कॉमा ए। ठीक, अब 2 कंडीशन है। देखिए यहाँ पे कॉमा के पहले अगर कोई सिंबल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा, और अगर सिंबल है तो फर्स्ट ऑफ बीटा हो जाएगा। 2 बात, कॉमा के पहले अगर नहीं है तो यही आएगा, और कॉमा के पहले अगर है तो ये बीटा आ जाएगा। ठीक, अगर दोनों है तो तब भी यहाँ पे क्या रहेगा? बीटा। बस ये 2 रूल्स आपको यूज करने हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है। डैश वाले सिंबल का लुक अहेड हमेशा डॉलर ही होगा, और अगर वो डैश वाला सिंबल नहीं है तो लुक अहेड डॉट के बाद वाले सिंबल का ही फाइंड करना है बी का, तो बी के बाद में जो भी सिंबल रहेगा उसका फर्स्ट आ जाएगा। क्या आएगा? फर्स्ट आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग टेबल देखेंगे, पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल LR0 के जैसा ही रहेगा। पार्सिंग टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, और पार्सिंग टेबल को प्रिपेयर करने के बाद में अगर किसी भी सेल में शिफ्ट रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ग्रामर LR1 नहीं होगा, अदरवाइज ग्रामर LR1 होगा। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गए। फर्स्ट स्टेप में ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड करेंगे जो LR0 के जैसा ही रहेगा। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में हम लोगों को ओनली फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप में ट्रांजिशन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे, और ट्रांजिशन डायग्राम में एक एडिशनल पैरामीटर ऐड हो जाएगा
जो है लुक अहेड, और लुक अहेड को कैलकुलेट करने के लिए दो रूल्स है, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और लास्ट स्टेप में आपको LR1 का पार्सिंग टेबल ड्रॉ कर देना है। क्लियर? तो ये स्टेप्स याद रखेंगे। अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूं, S ड्राइव्स टू ए बी और बी ए ड्राइव्स टू एप्सिलॉन, बी ड्राइव्स टू एप्सिलॉन। ये प्रॉब्लम गिवन है और इसमें हम लोगों को LR1 का पार्सिंग टेबल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, स्टेप नंबर 1, ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड आउट करेंगे। ऑगमेंटेड ग्रामर, S डैश ड्राइव्स टू डॉट S ड्राइव्स टू डॉट ए बी, S ड्राइव्स टू डॉट बी ए ड्राइव्स टू डॉट बी ड्राइव्स टू डॉट। इसी तरीके से तो फाइंड आउट करते थे ऑगमेंटेड ग्रामर। कितने प्रोडक्शन है ओरिजिनल ग्रामर में? 4, तो ऑगमेंटेड में 5 आने चाहिए। इसके बाद में सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 और 4। ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सेट, डायरेक्ट फर्स्ट सेट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ बी बताइए क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देन फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ एस। देखो ए नॉन टर्मिनल है, ए के फर्स्ट में एप्सिलॉन है, पुट करेंगे माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग प्रोडक्शन का फर्स्ट तो ए मिलेगा और यहाँ से बी मिलेगा, तो ए कॉमा बी हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप देखेंगे, जो है ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट करेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शन से। S डैश ड्राइव्स टू डॉट S, डॉट के बाद में नॉन टर्मिनल आया S। अब S के प्रोडक्शन को ऑगमेंटेड ग्रामर से यहाँ पे ऐड करेंगे। S के दो प्रोडक्शन है, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्शन है डॉट ए बी और सेकेंड प्रोडक्शन है डॉट बी ए। जिस प्रोडक्शन को ऐड किए उसको भी चेक करेंगे। आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल ए आया, ए के भी प्रोडक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ए ड्राइव्स टू डॉट के बाद में बी आया, नॉन टर्मिनल है, बी के भी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, बी ड्राइव्स टू डॉट। ये कंप्लीट हो गया और इसको चेक करेंगे। डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं है तो ऐड नहीं होगा, आफ्टर डॉट कोई सिंबल नहीं है तो ऐड नहीं होगा। ये ट्रांजिशन हो गया। अब हम लोगों को ईच एंड एवरी सिंबल का लुक अहेड भी कैलकुलेट करना है। इधर ये वाले सिंबल का लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे तो रूल नंबर 1 देखिए, डैश का जो लुक अहेड होता है वो क्या होता है? $। मैंने $लिख दिया। अब हमको S का लुक अहेड कैलकुलेट करना है, A का और B का, इन दोनों का लुक अहेड सेम ही होगा। तो चलिए बहुत अच्छे से देखना है। एक बात और याद रखेंगे, जिस स्टेट के लिए लुक अहेड कैलकुलेट करना है उसी स्टेट से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदर स्टेट को यूज नहीं करेंगे। तो देखो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखना है। डैश का हमने $, लिख दिया। अब हमको S का लुक अहेड फाइंड आउट करना है। किसका? S है। अब आप क्या करोगे? इस स्टेट में डॉट के बाद में S देखना है। डॉट के बाद में S कौन से प्रोडक्शन में है? यहाँ पे है ना, यहाँ पे। आप देखिए इस प्रोडक्शन से कैलकुलेट होगा तो S के बाद में जो भी सिंबल होगा उसका फर्स्ट, तो देखिए कॉमा, और कॉमा अलग है, कॉमा के पहले कोई सिंबल नहीं तो फर्स्ट ऑफ क्या हो जाएगा? $। अगर कॉमा के पहले है तो वो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कॉमा के बाद वाला प्रोडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ $। क्या हो जाएगा? $। ही रहेगा। $। हमने लिख दिया। यहाँ पे ऐसे सेम लिखेंगे $। आप देखिए यहाँ पे ए का लुक अहेड कैलकुलेट करना है इस स्टेट में। डॉट के बाद में कैपिटल ए, देखो यहाँ पे है ना कैपिटल ए। अब ए के बाद में जितने भी सिंबल है फर्स्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ए बी, तो कॉमा के पहले है तो इस प्रोडक्शन से कैलकुलेट करेंगे, ए मिलेगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए बी, ए आ जाएगा। अब बी आया, बी का लुक अहेड आपको कैलकुलेट करना है, तो डॉट के बाद में बी देखिए, बी के बाद में सिंबल है तो फर्स्ट हो जाएगा, बी ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से हम लोग लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे और ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस स्टेट को नेम दे देंगे I0। इसके बाद में I0 को प्रोसेस करेंगे। I0 में फर्स्ट वाला सिंबल है S को स्कैन करेंगे, S डैश
ड्राइव्स टू एस डॉट कॉमा लुक अहेड। एक बात याद रखना है, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का लुक अहेड होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी सिंबल का ट्रांजिशन डायग्राम में लुक अहेड होना ही चाहिए। और जब ट्रांजिशन होगा प्रोडक्शन का वन स्टेट से अनदर स्टेट में, तो लुक अहेड को कॉपी कर देना, वही लुक अहेड। जैसे यहाँ पे एस डैश का लुक अहेड क्या था, डॉलर। देखो इसको इस तरीके से याद रखो, अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आपके साथ में बैग भी होता है, तो आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको बैग लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये समझ लो लुक अहेड एक बैग के जैसा होता है। जैसा आपको मुंबई जाना है तो ट्रेन से जाएंगे तो बैग को साथ में लेके जाना है, ऐसे जो लुक अहेड होता है वो बैग के जैसा ही है। हाँ देखो, अगर कोई नया प्रोडक्शन ऐड होता है तो उसका लुक अहेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर ट्रांजिशन होता है तो जस्ट आपको कॉपी कर देना। जैसे यहाँ पे हमने कॉपी कर दिए, ये हो गया। अब आप चेक करोगे आफ्टर डॉट कोई सिंबल है, देखो ये कॉमा से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉमा के पहले प्रोडक्शन होता है और कॉमा के बाद में लुक अहेड होता है, ये दोनों डिफरेंट है, मतलब कॉमा को स्कैन नहीं करना, ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो ये लास्ट सिंबल देखो, डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको नेम दे देंगे स्टेट I1। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में डॉट के बाद में ए है, ए को स्कैन करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे एस ड्राइव्स टू ए डॉट ए बी और लुक अहेड डॉलर, कॉपी हो जाएगा। ये स्कैनिंग हो गया। अब आप चेक करोगे आफ्टर डॉट टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, टर्मिनल है तो कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्टेट नंबर I2। नेक्स्ट बी को स्कैन करेंगे, डॉट के बाद में बी है तो एस ड्राइव्स टू बी डॉट बी ए, लुक अहेड क्या आएगा, डॉलर। आफ्टर डॉट टर्मिनल तो कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, स्टेट नंबर I3। ए ड्राइव्स टू डॉट, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है, I0 प्रोसेस हो गया। अब I1 को देखेंगे, I1 भी कंप्लीट हो गया, I2 को प्रोसेस करेंगे। I2 में ए डॉट के बाद में स्मॉल ए है, स्मॉल ए को स्कैन करेंगे, एस ड्राइव्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी और लुक अहेड यहाँ पे है डॉलर। ये स्कैनिंग प्रोसेस हो गया। अब चेक करना है आफ्टर डॉट टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, तो नॉन टर्मिनल है और ये ए है, ए के प्रोडक्शन को ऑगमेंटेड ग्रामर से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ड्राइव्स टू ए डॉट। अब ये प्रोडक्शन ऐड हुआ तो इसका लुक अहेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लुक अहेड यहाँ पे नहीं है। अब देखो ए का लुक अहेड कैसे कैलकुलेट करोगे, इस स्टेट में डॉट के बाद में ए, देखो यहाँ पे है ना, ए के बाद में जो सिंबल होगा उसका फर्स्ट होता है लुक अहेड, तो बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी, तो कॉमा के बाद में आपको लिख देना है बी, और ये स्टेट कंप्लीट हो गया I4। नेक्स्ट I3 को प्रोसेस करेंगे, I3 में बी है, बी को प्रोसेस करेंगे, एस ड्राइव्स टू बी डॉट ए, क्या मिलेगा, सॉरी डॉट बी ए और लुक अहेड क्या है, डॉलर। ये हो गया। डॉट के बाद में बी नॉन टर्मिनल आया, बी के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर से, तो बी ड्राइव्स टू क्या हो जाएगा, डॉट, और ये प्रोडक्शन नया है ऐड हुआ, इसका लुक अहेड भी कैलकुलेट करना है। अब इस स्टेट में डॉट के बाद में बी, देखिए यहाँ से कैलकुलेट होगा, बी के बाद में सिंबल है ए का फर्स्ट क्या आएगा, ए ही आएगा, और ये स्टेट हो गया I5। I3 प्रोसेस हो गया, I4 को प्रोसेस करेंगे। I4 में डॉट के बाद में ए है, ए को प्रोसेस करेंगे, क्या मिलेगा, एस ड्राइव्स टू ए डॉट हो जाएगा बी, लुक है डॉलर, और देखिए यहाँ पे डॉट के बाद में टर्मिनल, तो ये कंप्लीट होगा, ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 को प्रोसेस करेंगे, बी को स्कैन करेंगे, एस ड्राइव्स टू बी डॉट ए और लुक है डॉलर। आफ्टर डॉट टर्मिनल टर्मिनेट हो जाएगा, देखो ये भी कंप्लीट था, ये स्टेट नंबर I7 हो गया। और अब I6 को प्रोसेस करेंगे, I6 में बी प्रोसेस होगा, तो एस ड्राइव्स टू ए बी और डॉट, लुक है डॉलर, डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं, कंप्लीट स्टेट नंबर I8, और इसमें ए को प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा, एस ड्राइव्स टू बी ए डॉट कॉमा लुक है डॉलर, डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं, कंप्लीट स्टेट नंबर I9। I8 को प्रोसेस करेंगे, कंप्लीट हो गया, और I9 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन डायग्राम फाइंड आउट करना है। क्लियर? ट्रांजिशन डायग्राम को फाइंड आउट करने के बाद में लास्ट में हम लोग पार्सिंग टेबल फाइंड आउट करेंगे। पार्सिंग टेबल का फॉर्मेट स्टेट, इसके बाद में एक्शन में टर्मिनल सिंबल ए है, बी है और डॉलर। गो टू में ऑल नॉन टर्मिनल सिंबल एस, ए और बी। इसके बाद में टोटल कितने स्टेट्स आए,
टोटल कितने स्टेट्स हैं? 10 स्टेट्स, 9 तक 10 स्टेट्स। टोटल 10 स्टेट्स। स्टेट्स I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 और I9। ठीक, ट्रांजिशन देखिए, I0 के रो में S के कॉलम में 1, I0 A के कॉलम में 2 और B के कॉलम में 3 लिखेंगे। I0 कंप्लीट हो गया, I1 से कोई ट्रांजिशन नहीं है। I2 देखेंगे, I2 A के कॉलम में क्या आएगा? S4। I3 B के कॉलम में S5, B के कॉलम में क्या आएगा? S5। अब I4 देखेंगे, I4 A के कॉलम में 6 और I5 B के कॉलम में क्या आएगा? 7, B के कॉलम में 7 लिखेंगे। इसके बाद में I7 B के कॉलम में S8 आएगा और I7 A के कॉलम में I6 B के कॉलम में क्या आएगा? S8 और I7 A के कॉलम में S9 लिखेंगे। 8 से कोई ट्रांजिशन नहीं है, 9 से भी कोई ट्रांजिशन नहीं है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन से प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। I0 से देखेंगे, ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर I0 में कंप्लीट हो रहा है। I0 में एंट्री करेंगे, इसका सीक्वेंस नंबर देखिए कितना है? 3। तो R3 लिखना है। क्या लिखेंगे? रो पता चल गया, क्या लिखना है वो पता चल गया। आप कॉलम देखिए, अब आपको फॉलो देखिए, यहाँ पे फॉलो हमने कैलकुलेट नहीं किए, तो यहाँ पे कैसे आप एंट्री करोगे? जो लुक अहेड सिंबल रहेगा उसके कॉलम में लिख देना है, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो लुक अहेड में क्या है? ए के कॉलम में हम लोग लिखेंगे R4। क्लियर? ये भी प्रोडक्शन I0 में कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर 4 R4। अब कॉलम क्या रहेगा? बी के कॉलम में क्या लिख देना है? R3। क्या था इसका? R3 लिखेंगे और ये है R4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, I1 स्टेट में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, बट ये डैश वाला प्रोडक्शन है, तो I1 के रो में डॉलर के कॉलम में क्या लिख देना है? एक्सेप्ट। ठीक, I2 में कोई प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है? नहीं। I3 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है? नो। I4 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर बताइए? 3 R3। I4 में R3 लिखना है और कॉलम क्या रहेगा? बी के कॉलम में लिखेंगे R3। I5 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर कितना है? 4 R4, कॉलम क्या रहेगा? R4, A के कॉलम में R4 लिख देना है। इसके बाद में 6, 7, 8 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर कितना है? 1 R1 कहाँ पे लिखोगे? डॉलर में, डॉलर के कॉलम में R1। और I9 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, I9 में एंट्री करेंगे, इसका सीक्वेंस नंबर बताइए क्या है? 2 R2 लिखना है। किसके कॉलम में? डॉलर के कॉलम में, डॉलर के कॉलम में R2 लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, जिस स्टेट में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है उसमें एंट्री करेंगे, उसका सीक्वेंस नंबर देखेंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर से जो आएगा वो R यूज़ करना है और लुक अहेड का कॉलम रहेगा, लुक अहेड के कॉलम में आपको लिख देना है। तो देखिए टेबल के बाद में कहीं पे शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? नहीं है। तो रिजल्ट में लिखेंगे रिजल्ट सिंस टेबल डज नॉट कंटेन शिफ्ट रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, हेंस इट इज LR1। क्या हो जाएगा? LR1। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। 2 रूल याद रखना है लुक अहेड को कैलकुलेट करने के लिए और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है और डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच। लेक्चर में हम लोग सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, अच्छे से देखेंगे सब लोग, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, ऑगमेंटेड ग्रामर लिखेंगे। ऑगमेंटेड ग्रामर स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है? S। तो S डैश से स्टार्ट करेंगे, S डैश ड्राइव्स टू डॉट S। इसके बाद में S के ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को लिखेंगे। फर्स्ट प्रोडक्शन है डॉट AA, S का सेकेंड प्रोडक्शन है डॉट BAC और S का थर्ड प्रोडक्शन है डॉट BBA। S का प्रोडक्शन हो गया। अब A के प्रोडक्शन को लिखेंगे A ड्राइव्स टू डॉट D। इसके बाद में B के प्रोडक्शन को लिखेंगे B ड्राइव्स टू डॉट D। इसके बाद में सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इस ग्रामर में टोटल 5 प्रोडक्शन है, तो ऑगमेंटेड में 6 प्रोडक्शंस आने चाहिए। 0 to 5 6 हो जाएगा। क्लियर?
सेकेंड स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ओनली फर्स्ट सेट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेट, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू डी। फर्स्ट ऑफ बी भी डी आएगा और फर्स्ट ऑफ ए भी क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर। इसके बाद में हम लोग फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए आ गया, नॉन टर्मिनल है, ए का फर्स्ट पुट करोगे डी, यहां से बी और यहां से क्या मिलेगा, बी। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, बी कॉमा डी, बी कॉमा डी। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में ट्रांजिशन डायग्राम फाइंड करना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। LR0 का ट्रांजिशन डायग्राम सबको आता होगा, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। बस LR0 के जैसा ही होता है। एक एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे ऐड हो जाता है, लुक अहेड। ईच एंड एवरी सिंबल का, या आप प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, उसका लुक अहेड भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिशन डायग्राम ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एस डैश ड्राइव्स टू डॉट एस, फर्स्ट प्रोडक्शन मैंने लिख दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है आफ्टर डॉट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो एस नॉन टर्मिनल है, और जब नॉन टर्मिनल है तो एस के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। एस के टोटल 3 प्रोडक्शन है, ऐड करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्शन डॉट ए ए, एस का सेकेंड प्रोडक्शन एस ड्राइव्स टू डॉट बी ए और सी, एस का थर्ड प्रोडक्शन है डॉट बी बी ए। ये हो गया, एस के प्रोडक्शन को ऐड किए। अब ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉट के बाद में ए आया, ए नॉन टर्मिनल है, ए के भी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। ए ड्राइव्स टू डॉट डी आ जाएगा। यहाँ पे डॉट के बाद टर्मिनल है, और ये टर्मिनल और यहाँ पे टर्मिनल है, इसलिए अब और कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा। यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग ईच एंड एवरी प्रोडक्शन का लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक नया कंसेप्ट है, इसको अच्छे से देखना है। तो लुक अहेड देखिए, आप लोगों को पता है डैश वाले सिंबल का लुक अहेड डॉलर होता है। क्या होता है, डॉलर। डॉलर मैंने लिख दिया। अब हमको एस का लुक अहेड कैलकुलेट करना है और ए का लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एस का लुक अहेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, पहले ये पता करो किसका लुक अहेड कैलकुलेट कर रहा है, एस का। अब इस स्टेट में डॉट के बाद में एस चेक करना है, कहाँ पे आया है, डॉट के बाद में एस यहाँ पे आया। तो एस का लुक अहेड इस वाले प्रोडक्शन से कैलकुलेट होगा। डॉट के बाद में एस आया, यहाँ से कैलकुलेट होगा। एस के बाद में जो भी सिंबल है उसका फर्स्ट। तो 2 केस है, अगर कॉमा के पहले है तो वो फर्स्ट लिख देना है, और अगर कॉमा के पहले नहीं है तो कॉमा के बाद वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए एस के बाद में कॉमा के पहले कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉमा के बाद वाला डॉलर। क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, यही तो, कॉमा हटा देना है यहाँ पे, कॉमा से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि कॉमा और डॉलर का फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉमा। कॉमा तो नोटेशन है, लुक अहेड और प्रोडक्शन को सेपरेट करने का नोटेशन। 2 ही चीजें देखना है। देखो कॉमा के पहले अगर प्रोडक्शन है, जैसा यहाँ पे देखिए 2 चीजें, कॉमा के पहले अगर है, 2 कंडीशन यहाँ पे देखना है, ए और बी आ गया। तो जैसा कोई सिंबल है इसका लुक अहेड, तो देखिए कॉमा के बाद में अगर सिंबल है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आ जाए ए और इधर कोई सिंबल नहीं, इधर बी, तो अब ये बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगर कॉमा के पहले है तो वो होगा, और अगर कॉमा के पहले नहीं है तो कॉमा के बाद वाला प्रोडक्शन, और कॉमा के बाद में रहेगा ही। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एस है, तो एस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, क्या लिख देंगे, डॉलर, और यहाँ पे भी एस है, ये हो जाएगा डॉलर। क्लियर, ये सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में ए का लुक अहेड कैलकुलेट करना है। अब इस स्टेट में डॉट के बाद ए देखो कहाँ पे आया, आफ्टर डॉट, ओनली डॉट के बाद वाला ही ए लेना है। यहाँ पे भी ए आया, ये ए कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमको नहीं पता ए कहाँ पे है, अभी स्कैनिंग यहीं तक है। डॉट के बाद वाला जो सिंबल होता है वही स्कैन होता है। तो डॉट के बाद में ए इस प्रोडक्शन में है, इससे हमको कैलकुलेट करना है। अब इस सिंबल के बाद में जो सिंबल लेगा उसका फर्स्ट, तो ये ए है, फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो कॉमा के पहले ए है इसलिए हम इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा ए। इस तरीके से लुक अहेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये स्टेट हमारा हो जाएगा I0। I0 को प्रोसेस करेंगे, I0 में S को प्रोसेस करेंगे, क्या मिलेगा, S डैश ड्राइव्स टू S डॉट, लुक अहेड यहाँ पे क्या है, डॉलर। देखिए डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं आया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टेट नंबर I1। इसके बाद में हम लोग A को प्रोसेस करेंगे, A क्या आएगा, S ड्राइव्स टू A डॉट A, लुक अहेड हो जाएगा डॉलर। डॉट के बाद में क्या है, टर्मिनल, तो ये कंप्लीट, कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, I2 स्टेट।
इसके बाद में हम लोग बी को प्रोसेस करेंगे। तो बी कितने प्रोडक्शन में है, 2 प्रोडक्शन में है, सेम स्टेट में लिखना है। एस ड्राइव्स टू बी डॉट ए और सी, लुक अहेड कॉपी कर देंगे डॉलर, और इसमें है बी ड्राइव्स टू बी डॉट बी और ए, लुक अहेड कॉपी हो जाएगा डॉलर। यहां तक हो गया। अब चेक करेंगे, डॉट के बाद में नॉन टर्मिनल ए आया, ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ए ड्राइव्स टू क्या आएगा डॉट डी, और डॉट के बाद में बी आया, बी के भी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, डॉट क्या हो जाएगा डी। अब जो प्रोडक्शन ऐड होंगे उनका ही लुक अहेड आपको कैलकुलेट करना है। तो ए है, ए का लुक अहेड। अब इस स्टेट में डॉट के बाद में ए देखिए कहां पे है, इस प्रोडक्शन में है, ए के बाद में सिंबल है या सी है, तो सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी टर्मिनल है, सी होगा। अब बी का लुक अहेड, तो डॉट के बाद में भी इस प्रोडक्शन में है, इससे कैलकुलेट होगा, बी के बाद में सिंबल है यस है, तो ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा ए मैंने लिख दिया, और ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, स्टेट नंबर I3। इसके बाद में हम लोग डी को प्रोसेस करेंगे। ए ड्राइव्स टू, देखिए यहाँ पे डी, डी डॉट, ए ड्राइव्स टू डी डॉट, लुक अहेड क्या है ए, डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं है, तो ये कंप्लीट स्टेट नंबर I4 हो जाएगा। I0 कंप्लीट हो गया, I1 को देखेंगे, I1 भी कंप्लीट हो गया। I2 को प्रोसेस करेंगे, I2 में A को प्रोसेस करेंगे, क्या मिलेगा S ड्राइव्स टू ए डॉट, और लुक अहेड क्या है यहाँ पे डॉलर, डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट स्टेट नंबर I5। I2 कंप्लीट हो गया। अब I3 को प्रोसेस करेंगे, I3 में A को प्रोसेस करना है, क्या आएगा S ड्राइव्स टू बी ए डॉट सी, और लुक अहेड डॉलर, डॉट के बाद में सी टर्मिनल है, इसलिए कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, और ये कंप्लीट होगा यहाँ पे I6। नेक्स्ट बी को प्रोसेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एस ड्राइव्स टू बी, बी डॉट ए, लुक अहेड डॉलर, डॉट के बाद में टर्मिनल, इसलिए ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टेट नंबर I7। डी को प्रोसेस करना है, तो चेक करेंगे, इसके पहले डी कहीं पे आया हुआ है, यस, ये क्यों, कौन से सिंबल से आया, कौन से प्रोडक्शन से, इससे आया है, सेम है, बट लुक अहेड क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए इसको स्कैन करेंगे, तो यहाँ पे डी यूज करेंगे, डी ए ड्राइव्स टू, ए ड्राइव्स टू डी डॉट, और लुक अहेड क्या आएगा सी, यहाँ पे भी है देखो डी, है ना, तो दोनों एक ही स्टेट पे लिखना है, बी ड्राइव्स टू क्या आएगा डी डॉट, और लुक अहेड ए, डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं, इसलिए कंप्लीट स्टेट नंबर I8। I3 हो गया, I4 भी कंप्लीट हो गया, I5 भी कंप्लीट हो गया। I6 को प्रोसेस करेंगे, I6 में C आया, C को प्रोसेस करेंगे, S ड्राइव्स टू बी ए सी डॉट, लुक अहेड डॉलर, और ये कंप्लीट स्टेट नंबर I9। I7 को प्रोसेस करेंगे, I7 में A को प्रोसेस करेंगे, S ड्राइव्स टू बी बी ए डॉट, और लुक अहेड डॉलर, स्टेट नंबर I10। इसके बाद में हम लोगों को 8 देखना है, 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, 9 भी कंप्लीट हो गया, और 10 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ट्रांजिशन डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखो बहुत इजी है लुक अहेड कैलकुलेट करना, लुक अहेड कैलकुलेट करना बहुत इजी है, लुक अहेड से डरना नहीं है, ठीक। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और कोई भी डिफिकल्टी, कभी भी कोई भी डाउट्स आए तो आप लोग पूछेंगे। जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कोई डाउट्स है। और एक बात और, पढ़ाने में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब कोई डिफिकल्टी है या कोई फीडबैक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर, आप लोग फीडबैक देखेंगे, देंगे सर बोर्ड पे कैसे पढ़ाना, मतलब किस तरीके से, और फास्ट पढ़ाना है या स्लो पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है, ये सारा फीडबैक आप मुझे देंगे। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अब इसके बाद में हम लोग टेबल फाइंड आउट करेंगे, पार्सिंग टेबल, फोर्थ पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल में फर्स्ट कॉलम स्टेट का होता है, स्टेट। सेकेंड एक्शन, एक्शन में टर्मिनल सिंबल, तो कितने टर्मिनल सिंबल है यहाँ पे, ए टर्मिनल सिंबल है, बी टर्मिनल सिंबल है, सी टर्मिनल सिंबल है, डी टर्मिनल सिंबल है, और डॉलर, ऑल टर्मिनल सिंबल एंड डॉलर। गो टू में नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एस है, नॉन टर्मिनल ए है, नॉन टर्मिनल बी है। क्लियर, एक्शन और गो टू। टोटल स्टेट्स कितने आए, टोटल कितने स्टेट्स है, 11 स्टेट्स। I0, I1, I2, I3, I4,
I5, I6, I7, I8, I9 और I10। I0, I0 देखिए यहाँ पे I0 के रो में S के कॉलम में 1, I0 के रो में A के कॉलम में 2, I0 के रो में B के कॉलम में S3, I0 के रो में और D के कॉलम में S4, क्या आएगा S4। I1 कोई ट्रांजिशन नहीं है, I2 A के कॉलम में S5, ठीक। I3 देखेंगे, I3 A के कॉलम में, I3 A के कॉलम में 6, B के कॉलम में 7 और D के कॉलम में S8 लिखेंगे। I4 पे आएंगे, I4 से कोई ट्रांजिशन नहीं है, I5 से भी नहीं है, I6 C के कॉलम में S9, C के कॉलम में S9 आएगा I6। अब I7 पे आएंगे, A के कॉलम में S10, 8 से कोई ट्रांजिशन नहीं है, 9 से भी नहीं है और 10 से भी ट्रांजिशन नहीं है। ये हो गया। अब रिड्यूस्ड एंट्री देखेंगे, I0 में कोई प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। I1 में यस ये डैश वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोगों को पता है I1 के रो में और डॉलर के कॉलम में क्या लिख देना है, एक्सेप्ट। क्या लिखोगे, डॉलर। अब रीजन देखो, देखो यही तो आता था, डॉलर ही आएगा यहाँ पे, तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ता है, डॉलर के कॉलम में एक्सेप्ट। इसके बाद में I2 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, नहीं। I3 में कोई प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, नो। I4 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, I4 में एंट्री करेंगे। इस प्रोडक्शन का सीक्वेंस नंबर देखेंगे, क्या है 4, R4 लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, I4 में, I4 स्टेट में A के कॉलम में R4 लिखना है, A के कॉलम में R4 लिखेंगे। ये हो गया। I5 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर देखेंगे, कितना है, A1 है, R1 कॉलम क्या रहेगा, डॉलर। डॉलर के कॉलम में, डॉलर के कॉलम में क्या आएगा, R1 आएगा। I5, I6 में कंप्लीट हो रहा है, नो। 7 में नहीं, 8 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो AD इसका देखो 4, R4 आएगा। R4 C के कॉलम में, I8 में C के कॉलम में R4 और सेकेंड प्रोडक्शन क्या आएगा यहाँ पे 5, A के कॉलम में R5, ठीक। ये हो गया। I9 में प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, यस इसका सीक्वेंस नंबर भी है, 2 R2 डॉलर के कॉलम में, डॉलर के कॉलम में R2 और यहाँ पे भी प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका सीक्वेंस नंबर देखेंगे तो 3 है, R3 डॉलर के कॉलम में क्या आएगा, R3। इस तरीके से एंट्री करेंगे और टेबल में कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना शिफ्ट रिड्यूस्ड है और ना रिड्यूस्ड, तो ये ग्रामर कौन सा है, LR1। टेबल डज नॉट कंटेन शिफ्ट रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, हेंस द गिवन ग्रामर इज LR1। तो ये ग्रामर LR1 है, LR1। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको क्या करना है, केयरफुली स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जाना है। कितने भी स्टेट आए, 10 स्टेट आए, 20 स्टेट्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस केयरफुली सॉल्व करना है और पेशेंस रखना। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम बीच में छोड़ दोगे, बोलोगे मतलब ये कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं हो सकता। और देखिए गलती कहाँ पे होगी, जो जो टॉपिक, जैसा आप LR0 या LR1 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसमें लुक अहेड भी आना चाहिए, लुक अहेड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लुक अहेड में बस दो ही रूल है, फर्स्ट डैश वाले प्रोडक्शन का लुक अहेड डॉलर होता है, उसके बाद में मतलब विदाउट डैश वाले सिंबल का लुक अहेड क्या होगा, जिस भी सिंबल का लुक अहेड कैलकुलेट करना है उस सिंबल को उस स्टेट में डॉट के बाद में देखना है, डॉट के बाद में, और उस सिंबल के बाद में जो भी आया वो फर्स्ट होगा। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे देखो, जैसे कहीं पे भी आप देख लो, ये ए है ना, ये हो गया। अगर इसके बाद में नॉन टर्मिनल आता है, जैसा बी डॉट ए और बी, अब मुझे ए का लुक हेड कैलकुलेट करना है, तो ए के बाद में सिंबल है, तो ये बी आ गया, ये नॉन टर्मिनल। अब इसका फर्स्ट देखना है, तो फर्स्ट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, ये डी। क्या लिख दोगे, डी लिखोगे। अगर फर्स्ट में मोर देन वन सिंबल है, जैसा ए बी इस तरीके से आ जाए बी और डी, तो इसको लुक अहेड में कैसे लिखोगे, बी और डी इस तरीके से लिखा जाएगा, कॉमा को और से रिप्लेस कर देना। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे, इसलिए हम लोग फर्स्ट कैलकुलेटर 1 पे थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, इस तरीके का ग्रामर गिवन है। फर्स्ट स्टेप में ऑगमेंटेड ग्रामर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऑगमेंटेड ग्रामर एस डैश ड्राइव्स टू क्या आएगा, डॉट एस, एस ड्राइव्स टू डॉट ए आई जे एच और आई ड्राइव्स टू डॉट आई बी एस ई, आई ड्राइव्स टू डॉट सी। ये
जे ड्राइव्स टू डॉट के एल के, ये आर है, और इसके बाद में जे ड्राइव्स टू डॉट एप्सिलॉन है, के ड्राइव्स टू डॉट डी, के ड्राइव्स टू डॉट, एल ड्राइव्स टू पी, और एल ड्राइव्स टू डॉट। इसके बाद में हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्शन आने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने प्रोडक्शन है? 10 प्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम लोगों को फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ट्रांजिशन डायग्राम बड़ा रहेगा, तो इस पे स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्टकट में आप लोगों को आता है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ एस, बताइए क्या आएगा? ए आ जाएगा, ए टर्मिनल है। इसके बाद में फर्स्ट ऑफ, देखिए आई क्या आ जाएगा? आई ये करंट है, तो ये सी है, सी पुट कर देंगे तो सी मिलेगा। इसके बाद में फर्स्ट ऑफ के एन, जे क्या हो जाएगा? के का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो के फर्स्ट ऑफ के क्या आएगा? डी कॉमा एप्सिलॉन, और फर्स्ट ऑफ एल क्या आएगा? पी कॉमा एप्सिलॉन। के आया, के में एप्सिलॉन है, पुट करेंगे माइनस हो जाएगा तो डी, फिर एल है नॉन टर्मिनल, पी माइनस हो जाएगा तो डी और पी हो गया, फिर के आएगा, के की वैल्यू डी, के की वैल्यू डी हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा डी कॉमा पी कॉमा आर कॉमा एप्सिलॉन, इधर एप्सिलॉन है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप, ट्रांजिशन डायग्राम। एक एक स्टेप को अच्छे से देखना है। फर्स्ट आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, मैंने फर्स्ट इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ट्रांजिशन डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो उसको रफ करना पड़ेगा और बाद में यूज होगा, तो आप ऐसे कैसे भी कैलकुलेट कर लो। तो अब ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शन से एस ड्राइव्स टू डॉट एस, क्या आएगा? एस डॉट के बाद में एस नॉन टर्मिनल है, एस के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, एस का एक ही प्रोडक्शन है, डॉट ए आई जे कैपिटल जे, और ये एच। डॉट के बाद में टर्मिनल है, टर्मिनेट हो जाएगा, कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं करना है। अब आपको लुक अहेड कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है डैश वाले प्रोडक्शन का लुक अहेड डॉलर होता है। अब एस का लुक अहेड, तो इस स्टेट में डॉट के बाद में एस इस प्रोडक्शन से कैलकुलेट होगा, इसके बाद में क्या है? कोई सिंबल नहीं, तो कॉमा के बाद वाला प्रोडक्शन कंसीडर होगा। फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा? डॉलर, और ये स्टेट नंबर हो गया हमारा स्टेट I0। I0 को प्रोसेस करेंगे, I0 में S को प्रोसेस करना है, क्या मिलेगा? S डैश ड्राइव्स टू S डॉट लुक अहेड डॉलर, और यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट स्टेट नंबर I1। इसके बाद में हमको नेक्स्ट A को प्रोसेस करना है, क्या आएगा? S ड्राइव्स टू A डॉट I J H, लुक अहेड क्या है यहाँ पे? डॉलर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए डॉट के बाद में आई आया, आई क्या है? नॉन टर्मिनल। आई के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, आई के दो प्रोडक्शन है, आई ड्राइव्स टू डॉट आई बी एस ई, और आई ड्राइव्स टू क्या आएगा? डॉट सी। ये दो प्रोडक्शन ऐड हुए, चेक करेंगे, जो ऐड हुए उनको भी चेक करना है। आफ्टर डॉट नॉन टर्मिनल आई ऑलरेडी ऐड हो गया, आफ्टर डॉट टर्मिनल तो यहाँ पे ऐड नहीं करना। अब लुक अहेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई का, तो इस स्टेट में डॉट के बाद में आई देखिए दो जगह पे, पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ जे, ये इस प्रोडक्शन का फर्स्ट, तो जे में देखिए एप्सिलॉन है कि नहीं है? ना एप्सिलॉन, जे में एप्सिलॉन है, डी पी आर एप्सिलॉन माइनस हो जाएगा, एच एच आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, आई जे पी आर, क्या आएगा? आई जे के एल एम डी एच पी और आर। ठीक, ये हो गया। और देखिए एक मिनट, डी पी आर और एच इस प्रोडक्शन से हो जाएगा, और यहां से हमको बी मिलेगा, तो लिखेंगे आप बी डी एच पी और आर। यहाँ पे भी आई है, ये लिखेंगे बी डी एच पी और आर। देखो बहुत ही सिंपल है, आई के बाद में जे और एच है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है, तो जे में एप्सिलॉन है, डी पी आर आएगा, एप्सिलॉन माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाला प्रोडक्शन एच भी आ जाएगा, डी पी आर एच हो गया, और इस वाले आई से बी मिलेगा, बी को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ये स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट नंबर कौन सा आएगा? I2। I0 कंप्लीट हो गया, I1 भी कंप्लीट हो गया, I2 को प्रोसेस करेंगे। I2 में देखिए यहाँ पे I2 को प्रोसेस करेंगे, कैसे भी आप स्टेट लिखो, I2 में I को प्रोसेस करेंगे तो ये मिलेगा S ड्राइव्स टू A I डॉट J H लुक अहेड डॉलर। डॉट के बाद में क्या आया? देखो ये हो गया, I को स्कैन किए,
यहाँ पे भी आई है, इसको भी लिख देंगे आई ड्राइव्स टू आई डॉट बी एस ई, और लुक अहेड है बी डी एच पी और आर। देखो यहाँ पे जब लुक अहेड लिखेंगे तो कॉमा यूज नहीं करेंगे, कॉमा के प्लेस पे और वाला सिंबल आपको यूज करना है। ये स्कैन हो गया। आप चेक करेंगे डॉट के बाद में जे है, जे के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। जे का फर्स्ट प्रोडक्शन है जे ड्राइव्स टू डॉट के एल के आर, और जे का सेकेंड प्रोडक्शन है जे ड्राइव्स टू डॉट। ठीक, जे ड्राइव्स टू डॉट। अब आप चेक करिए जो प्रोडक्शन ऐड हुआ है यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद टर्मिनल है, डॉट के बाद में के आया, के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे के ड्राइव्स टू डॉट डी, और के ड्राइव्स टू क्या आएगा डॉट, के की भी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ये टर्मिनल और टर्मिनल। अब जो प्रोडक्शन ऐड हुए उनका लुक अहेड, तो जे का लुक अहेड हमको कैलकुलेट करना है, तो डॉट के बाद में जे देखेंगे कहाँ पे है इधर, तो जे के बाद में एच है, फर्स्ट ऑफ एच क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और यहाँ पे भी जे है तो क्या आएगा लुक अहेड एच हो जाएगा। के का लुक अहेड कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एल। एल में देखिए यहाँ पे एल में पी आएगा और एप्सिलॉन है तो फिर के भी आ जाएगा, के डी और पी, पी और डी हो जाएगा डी पी आर, क्या आ जाएगा डी पी आर। इस प्रोडक्शन से देखिए यहाँ पे एल, एल में पी माइनस हो जाएगा पी एप्सिलॉन, फिर क्या आएगा के में क्या है डी, ये भी माइनस हो जाएगा, और आर है तो डी पी आर। के का क्या आएगा लोग है डी और पी और आर, यहाँ पे भी के है तो डी और पी और आर हो जाएगा, और ये स्टेट कंप्लीट हो गया। स्टेट को नेम देंगे I3। ये हो गया आई वाला हो गया। अब सी को स्कैन करना है, तो सी के लिए आई ड्राइव्स टू सी डॉट लुक अहेड बी डी एच पी और आर, स्टेट नंबर I4। क्लियर, I2 कंप्लीट हो गया, I2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब I3 को प्रोसेस करेंगे, I3 में J को प्रोसेस करेंगे। J क्या आएगा S ड्राइव्स टू A I J डॉट H, और लुक अहेड डॉलर, और किसी प्रोडक्शन में J है डॉट के बाद में नहीं, ये हो गया डॉट के बाद में टर्मिनल, इसलिए टर्मिनेट हो जाएगा, और इसका नेम स्टेट नंबर I5। नेक्स्ट बी को प्रोसेस करना है, देखिए यहाँ पे बी को प्रोसेस करेंगे I ड्राइव्स टू I बी डॉट एस ई, और लुक अहेड बी डी एच पी और आर, ये हो गया। और किसी प्रोडक्शन में डी है नहीं है, डॉट के बाद में एस आया, एस का प्रोडक्शन ऐड होगा, एस ड्राइव्स टू डॉट ए आई जे एच, ए आई जे एच, ये प्रोडक्शन ऐड हो गया, इसको ऐड की तो ये टर्मिनल है। अब इसका लुक अहेड कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे एस देखेंगे क्या मिलेगा ई मिलेगा, तो ई आ गया। स्टेट कंप्लीट, स्टेट नंबर I6, ये हो गया। के को स्कैन करना है, के जे ड्राइव्स टू के डॉट एल, के और आर, लुक अहेड क्या है यहाँ पे एच है, और कहीं पे के यूज हुआ इसके पहले नहीं यूज हुआ। डॉट के बाद में एल आया, एल के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, एल के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, एल ड्राइव्स टू डॉट टर्मिनल पी है ये, और एल का प्रोडक्शन डॉट, तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल और टर्मिनल ऐड नहीं होगा, बट लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे एल से के और आर। के का फर्स्ट क्या है यहाँ पे डी, डी आर क्या आएगा डी आर, टी आर, और यहाँ पे क्या आएगा सेम है डी और आर, स्टेट नंबर I7। क्लियर, ये हो गया। अब डी को स्कैन करेंगे, देखिए यहाँ पे डी को स्कैन करेंगे, डी के ड्राइव्स टू डी डॉट, और लुक अहेड क्या है यहाँ पे डी पी और आर, स्टेट नंबर I8। I3 कंप्लीट हुआ, I4 भी कंप्लीट हो गया। अब I5 को प्रोसेस करेंगे, I5 में H को प्रोसेस करेंगे, S ड्राइव्स टू A I J H डॉट लुक अहेड डॉलर, स्टेट नंबर I9, और ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमको S को प्रोसेस करना है, S I ड्राइव्स टू I B S डॉट E, लुक अहेड B D H P और R, डॉट के बाद में टर्मिनल सिंबल, इसलिए टर्मिनेट, स्टेट नंबर I10। इसको देखिए प्रोसेस करेंगे तो ए का ट्रांजिशन हमको देखना है, यहाँ पे आया, बट लुक अहेड क्या है डिफरेंट है, इसलिए इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ए का ट्रांजिशन यूज करेंगे, ए एस ड्राइव्स टू ए डॉट आई जे एच, और लुक अहेड क्या है यहाँ पे ई, डॉट के बाद में आई आया, आई के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, आई का प्रोडक्शन क्या है आई
डॉट बी एस ई और आई का सेकेंड प्रोडक्शन है डॉट सी। ठीक है, तो आई आ गया, ऑलरेडी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। लुक हेड कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे आई का जे और एच। जे देखिए, जे का फर्स्ट क्या है, डी पी आर और एच, यही आएगा। क्या आएगा प्रोडक्शन यहाँ पे, डी बी, और यहाँ पे भी है तो बी डी एच पी और आर, सेम है बी डी एच पी और आर। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट नंबर आई 11। इसके बाद में एल को स्कैन करेंगे। एल को जे ड्राइव्स टू के एल डॉट के आर, लुक अहेड एच, डॉट के बाद में क्या आया, के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, के ड्राइव्स टू डॉट डी और के ड्राइव्स टू डॉट टर्मिनल है, इसलिए अब ऐड नहीं होगा। लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे, ये आर क्या मिलेगा यहाँ पे, आर आर, और इसका भी लुक अहेड क्या हो जाएगा, आर। स्टेट नंबर आई 12। पी को स्कैन करना है यहाँ पे, पी क्या आ जाएगा, एल ड्राइव्स टू पी डॉट, लुक अहेड डी और आर। स्टेट नंबर आई 12। 7 हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, 9 कंप्लीट हो गया। 10 को प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 को प्रोसेस करेंगे तो 10 में ई को प्रोसेस करेंगे, आई ड्राइव्स टू आई बी एस ई डॉट, लुक अहेड बी डी एच पी और आर, कंप्लीट। स्टेट नंबर आई 13 और ये हो जाएगा आई 14। 10 हो गया। 11 आई को देखेंगे, पहले आई के प्रोडक्शन को देखेंगे। यहाँ पे आई का प्रोडक्शन कहीं पे यूज हुआ, आई, ये देखिए आई यहाँ पे, ये वाला है, बट यहाँ पे डिफरेंट है, इसको स्कैन करना पड़ेगा। इसको स्कैन करेंगे आई के लिए और इसको स्कैन करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं यहाँ पे, तो आप क्या करो, एक प्लस साइन यूज कर लो और यहाँ पे करेक्ट करके लिख देंगे। इधर हम लिख देंगे प्लस, ठीक, प्लस। ट्रांजिशन किसका रहेगा, आई का ट्रांजिशन, आई का ट्रांजिशन यूज करेंगे। कहीं पे भी आप लिख सकते हो, जैसा प्लस वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लस करेक्ट करने के लिए है। प्लस किसके ट्रांजिशन को यूज करना है यहाँ पे, आई का ट्रांजिशन। आई स्टेट क्या होगा, एस ड्राइव्स टू, एस ड्राइव्स टू ए आई डॉट जे और एच, लुक अहेड ई, और आई ड्राइव्स टू आई डॉट बी एस ई, लुक अहेड बी डी एच पी और आर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जे आया, जे के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, जे ड्राइव्स टू डॉट के एल के आर, और जे ड्राइव्स टू सेकेंड प्रोडक्शन क्या है, डॉट। अब यहाँ पे के आया, के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, के ड्राइव्स टू डॉट डी और के का प्रोडक्शन डॉट, ठीक है, ये हो गया। जे का हमको ऐड करना है, क्या मिलेगा यहाँ से, एच, एच, और ये भी जे है, एच हो जाएगा, के एल आर, यहाँ पे एल, एल के प्रोडक्शन में पी है और उसके बाद में डी, डी पी आर, डी पी और आर, यहाँ पे भी मिलेगा डी पी और आर, ये कंप्लीट। स्टेट नंबर कौन सा रहेगा, 14 15। स्टेट नंबर आई 15, क्या आएगा, 15। और इसको प्रोसेस करेंगे। देखो सी का कहीं पे ट्रांजिशन आया है, सी का सर्च करना है, सी सेम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सेम है, सब कुछ सेम है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी का आई 4 स्टेट। 11 हो गया। इसके बाद में 12 को प्रोसेस करेंगे। के का ट्रांजिशन देखना है, के का ट्रांजिशन, देखो इधर के ट्रांजिशन को देखेंगे, ये सेम है यहाँ पे, के इधर ये देखिए के का ट्रांजिशन, के का ट्रांजिशन और के का कोई ट्रांजिशन है नहीं है, तो इसको स्कैन करेंगे। जे ड्राइव्स टू के एल के डॉट आर और लुक अहेड एच, डॉट के बाद में टर्मिनल है, टर्मिनेट। स्टेट नंबर आई 16, आई 16। ये डी का ट्रांजिशन, डी कहीं पे यूज हुआ है, डी का ट्रांजिशन देखेंगे, डी के और डी, यहाँ पे आर है, डी का आर वाला प्रोडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे के ड्राइव्स टू डी डॉट, और ये है आई 17। 12 हो गया और 13 कंप्लीट हो गया, 14 भी कंप्लीट है। 15 को चेक करेंगे। देखो 15 में हमको प्रोसेस करना है जे को,
तो जे का लेबल पहले हम लोग चेक कर लेंगे। पहले जे का लेबल देखेंगे कहीं पे यूज हुआ है, जे वाला लेबल, ये जे वाला लेबल है बट यहाँ पे डिफरेंट है, जे का लेबल लुक है डिफरेंट है, तो इसको स्कैन करेंगे। एस ड्राइव्स टू ए आई जे डॉट एच लुक अहेड ई, डॉट के बाद में टर्मिनल है, टर्मिनेट स्टेट नंबर I18 बी को प्रोसेस करेंगे। तो बी देखिए, बी का ट्रांजिशन हम लोगों को देखना है, बी बी ये वाला आया ट्रांजिशन, सेम ही है, देखो यहाँ पे ये बी इससे आया है, सेम है। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे बी के लिए, I6 लिख देंगे, बी के लिए I6। के का देखिए यहाँ पे, के का ट्रांजिशन, के का ट्रांजिशन कहीं पे यूज हुआ के, और लुक अहेड भी सेम होना चाहिए। के का प्रोडक्शन ये वाला के है, इधर भी लुक अहेड क्या है, सेम है, तो के लिए क्या लिख देना है, I7। ये डी का देखिए, के डी का DPR, डी के यहाँ से देखिए के है, डी वाला प्रोडक्शन सेम है, तो क्या आएगा 8, डी ड्राइव्स टू I8। 15 कंप्लीट हो गया, 16 को चेक करेंगे। देखो 16 में आर का प्रोडक्शन देखना है हमको, आर कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, तो आर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जे ड्राइव्स टू KLKR डॉट लुक अहेड एच, तो ये प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा I19। 16 हो गया, 17 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, 18 को कंप्लीट करेंगे। 18 में एच को कंप्लीट करना है, एस ड्राइव्स टू AIJH डॉट और लुक अहेड ई, ये आ जाएगा I20। क्या आ जाएगा I20। 18 कंप्लीट हो गया, 19 भी कंप्लीट हो गया और 20 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और अब देखिए इसका आप लोग ट्रांजिशन, इसका जो पार्सिंग टेबल है वो आप लोग इस तरीके से सॉल्व होगा, पेशेंस से सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करेंगे। और कहीं पे स्पेस नहीं आता है, मतलब स्पेस नहीं रहता है, तो इस तरीके का सिंबल आपको यूज करके कनेक्ट कर देना। यार थैंक यू सो मच। आज हम लोग LR1 पे लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं इस टॉपिक पे। तो LR1 या फिर आप CLR भी बोल सकते हैं, इस टॉपिक पे ये लास्ट प्रॉब्लम है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम LR1 टॉपिक पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, जस्ट मैंने ये लिख दिया इसको। देखिए अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके, उसमें ऑगमेंटेड भी ग्रामर आपको आता है, फर्स्ट एंड फॉलो भी आता है। तो ये प्रॉब्लम गिवन था, इसके लिए आपको ऑगमेंटेड ग्रामर लिखना है। स्टार्टिंग प्रोडक्शन को डैश वाले प्रोडक्शन से जनरेट कर लेंगे। इसके बाद में ईच एंड एवरी प्रोडक्शन को आप सिंगल लिखोगे स्टार्टिंग में डॉट ऐड करने के बाद में। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 प्रोडक्शन आएंगे। आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 7 आना चाहिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करते हैं। इसके बाद में फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है LR1 में फॉलो सेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ओनली फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इसका फर्स्ट क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये डी है और ई, जब तक ई कैलकुलेट नहीं होगा तब तक डी कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ए भी कैलकुलेट नहीं होगा, ई को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई को कैलकुलेट करेंगे तो ये बी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, बी और ए कॉमा बी, फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ए कॉमा बी, क्योंकि ये सेम ही है। यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है। तो इसका भी ए कॉमा बी आएगा, यहाँ पे भी ए कॉमा बी आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग मेन स्टेप देखेंगे जिसका नेम है ट्रांजिशन डायग्राम। केयरफुली आपको देखना है। और एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा रहेगा, इसमें स्टेट्स मतलब ज्यादा स्टेट्स आएंगे, तो उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट करेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शन से, बी डैश ड्राइव्स टू डॉट बी, ठीक। डॉट के बाद में बी नॉन टर्मिनल है, अब बी के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, बी ड्राइव्स टू डॉट बी, डी, ए और ई। जिसको ऐड किया उसको भी चेक करेंगे। आफ्टर डॉट टर्मिनल है तो टर्मिनल के केस में प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा, याद रखना है। आफ्टर डॉट अगर नॉन टर्मिनल आया तो प्रोडक्शन ऐड होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन को ऐड नहीं करेंगे। ये हो गया। इसके बाद में ईच एंड एवरी सिंबल का लुक अहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डैश वाले सिंबल का लुक अहेड डॉलर होता है। अब बी का लुक अहेड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डॉट के बाद में बी सर्च करो, कैपिटल बी। डॉट के बाद में ये बी कैपिटल है ना, तो डॉट बी देखिए यहाँ पे मिल गया। इसके बाद में कोई सिंबल है नहीं है, अगर कॉमा के पहले नहीं तो कॉमा के बाद वाला सिंबल हो जाएगा लुक अहेड, क्या आएगा, डॉलर। तो ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेट नंबर I0 को प्रोसेस करेंगे। I0 पे बी को पहले प्रोसेस करेंगे, बी क्या मिलेगा, बी डैश ड्राइव्स टू बी डॉट लुक अहेड, कॉपी हो जाएगा डॉलर, ये हो गया।
इसके बाद में स्मॉल बी को प्रोसेस करेंगे, स्मॉल बी, यहीं पे मैं लिख देता हूं, क्या आएगा, P ड्राइव्स टू B डॉट D A E लुक अहेड डॉलर। ठीक, ये हो गया। अब चेक करेंगे आफ्टर डॉट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल है D, अब D के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, D ड्राइव्स टू डॉट D स्मॉल d सेमीकोलन और D ड्राइव्स टू डॉट E। क्लियर, ये हुआ, ये दो ऐड हुए। अब चेक करेंगे आफ्टर डॉट, नॉन टर्मिनल डी है, डी के प्रोडक्शन ऑलरेडी ऐड हो गए। नेक्स्ट वाला देखेंगे ई, ई नॉन टर्मिनल है, ई के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ई ड्राइव्स टू डॉट बी और ई का नेक्स्ट प्रोडक्शन है ई ड्राइव्स टू डॉट ए। ये दो नए प्रोडक्शन और ऐड हुए। अब जो ऐड हुए उनको भी चेक करेंगे। देखिए आफ्टर डॉट क्या है, बी, बी नॉन टर्मिनल है तो बी के भी प्रोडक्शन को ऐड करना पड़ेगा, बी ड्राइव्स टू डॉट बी डी ए और ई, बी का प्रोडक्शन बी डी ए और ई। इसको चेक करेंगे। देखिए ये टर्मिनल है और डॉट के बाद में क्या है, टर्मिनल, तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अब जितने भी नए प्रोडक्शन ऐड हुए उनका लुक अहेड भी आप कैलकुलेट करोगे। तो देखिए यहाँ पे डी का लुक अहेड कैलकुलेट करना है इस स्टेट में, डॉट के बाद में डी, देखिए यहाँ पे मिला और यहाँ पे भी है। डी के बाद में क्या है, ए का ए ई का फर्स्ट, तो ए नॉन टर्मिनल है तो ए का फर्स्ट क्या है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और यहाँ से डी के बाद में क्या है, डी, तो क्या आएगा लुक अहेड, ए और बी और डी। क्लियर, यहाँ पे भी डी है, ये लिख देंगे ए और बी और डी। अब ई का लुक अहेड कैलकुलेट करना है इस स्टेट में, डॉट के बाद में ई, देखिए यहाँ पे आया, इससे कैलकुलेट होगा। तो इसके बाद में कोई सिंबल नहीं, फर्स्ट होता है तो कॉमा के बाद वाला, फर्स्ट ऑफ ए बी डी, क्या आएगा यहाँ पे, ए और बी और डी। यहाँ पे भी ई है, यही हो जाएगा ए और बी और डी। अब बी आया यहाँ पे, बी का लुक अहेड इस स्टेट में, डॉट के बाद में बी, देखिए यहाँ है, इसे कैलकुलेट होगा। कॉमा के पहले अगर वैल्यू नहीं है तो बाद वाला वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, ए बी और डी। इस तरीके से हम लोग लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे। और ये स्टेट हो गया I0, ये I1 और यहाँ पे I2, I2 हो गया, I0 कंप्लीट हुआ, I1 भी कंप्लीट हो गया। I2 को प्रोसेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे I2 में पहले D को प्रोसेस करना है, D लिखेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे, B ड्राइव्स टू B D डॉट A और E, लुक अहेड कॉपी कर देंगे, डॉलर, डॉट के बाद D इस प्रोडक्शन में भी है, साथ में लिखेंगे D ड्राइव्स टू D डॉट D और सेमीकोलन। क्लियर, ये स्कैन हो गया। अब चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉट के बाद में ए आया, नॉन टर्मिनल ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। ए के कितने प्रोडक्शन है, दो प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन ए ड्राइव्स टू डॉट ए सेमीकोलन ई और सेकेंड प्रोडक्शन है ए ड्राइव्स टू डॉट, क्या है यहाँ पे, ई। ये हो गया। देखिए यहाँ पे डॉट के बाद में डी टर्मिनल है, ये आया, डॉट के बाद में ए ऑलरेडी ऐड हो गया, डॉट के बाद में ई है, ई के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ई के दो प्रोडक्शन है, ई ड्राइव्स टू डॉट बी और ई ड्राइव्स टू डॉट ए। डॉट के बाद में बी आया, बी के भी प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, बी ड्राइव्स टू डॉट बी डी ए और ई, डॉट के बाद में टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। इतने नए प्रोडक्शन ऐड हुए, इनका लुक अहेड भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डी का लुक अहेड, डॉट, देखो किसका लुक अहेड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये डी स्कैन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लुक अहेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्कैन किया, ये आ गया, ठीक, हाँ ये डी वाला, इसका यहाँ से लिखेंगे, जो प्रोडक्शन कॉपी हुए उसको लिख देना है ए बी और डी, और फर्स्ट वाले का क्या था, डॉलर था। अब ए का लुक अहेड कैलकुलेट करना है तो डॉट के बाद में ए, देखिए कैपिटल ए, डॉट के बाद में कैपिटल ए, ये दो जगह पे है। पहले वाले से ई मिलेगा और दूसरे वाले ए से कॉमा सेमीकोलन मिलेगा, तो ई और सेमीकोलन। यहाँ पे भी ए है, सेम लिखेंगे, ई और सेमीकोलन। ई का लुक अहेड, डॉट के बाद में ई इस प्रोडक्शन में है, आफ्टर इमीडिएट, मतलब डॉट यहाँ पे ई है बट इसके पहले डॉट नहीं है, डॉट के बाद में ई जहां पे रहेगा वही प्रोडक्शन देखना है। यहाँ पे इससे कैलकुलेट होगा तो कॉमा के पहले वैल्यू नहीं, कॉमा के बाद वाला वैल्यू, ई और सेमीकोलन। यहाँ पे भी ई है, ई और सेमीकोलन। अब बी का लुक है तो डॉट के बाद में बी, देखिए कहाँ पे है, कैपिटल बी, ये इससे मिलेगा, कॉमा के पहले वैल्यू नहीं है, कॉमा के बाद वाला वैल्यू, ई और सेमीकोलन। ये स्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्टेट नंबर I3, सॉरी हाँ ये I3 हो गया, डी का प्रोडक्शन हो गया। अब ई को स्कैन करेंगे, देखिए यहाँ पे ई है, ई को स्कैन करेंगे, ई को स्कैन करेंगे, क्या मिलेगा, डी ड्राइव्स टू ई डॉट, और लुक अहेड क्या है, ए और बी और डी
डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं, इसलिए कंप्लीट। स्टेट नंबर I4। इसके बाद में बी को प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ पे बी को स्कैन करेंगे। ई ड्राइव्स टू बी डॉट, और लुक अहेड क्या है, ए और बी और डी। डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं, इसलिए कंप्लीट। स्टेट नंबर I5। ए को स्कैन करेंगे। ए को स्कैन करेंगे। ई ड्राइव्स टू डॉट, ई ड्राइव्स टू ए डॉट, और लुक अहेड ए और बी और डी। स्टेट नंबर I6। बी को स्कैन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी बी देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ये किसके लिए था, बी का प्रोडक्शन, ठीक। बट लुक अहेड क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको दोबारा स्कैन करेंगे। बी क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो, बी ड्राइव्स टू, बी ड्राइव्स टू बी डॉट डी ए ई, लुक अहेड ए और बी और डी। डॉट के बाद में डी आया, डी के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। देखिए यही सारे प्रोडक्शन आएंगे, बस लुक अहेड आपको चेंज कर देना है। डी फिर ई आएगा, इसके प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे डी डी सेमीकोलन, डी ड्राइव्स टू डॉट ई, ई ड्राइव्स टू डॉट बी, ई ड्राइव्स टू डॉट ए, बी ड्राइव्स टू डॉट बी डी ए ई। डी ऐड हो गया, उसके बाद में डी के दो प्रोडक्शन, फिर ई के प्रोडक्शन, और फिर बी के प्रोडक्शन को ऐड कर दिए, ये ऐड हो गया। अब लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लुक अहेड कैलकुलेट होगा, डी का ए, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए क्या है, ए बी, और यहाँ से डी है, तो क्या आएगा, ए बी और डी, ठीक। यहाँ से ये भी है, ए और बी और डी हो जाएगा। डी का कैलकुलेट करना, ई का कैलकुलेट करना है, ई क्या आएगा, ए बी और डी, ये सेम है, ए बी और डी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बी इधर ही से मिलेगा, ए और बी और डी, तो स्टेट नंबर यहाँ पे हो गया, ये स्टेट नंबर हो गया I7। I2 कंप्लीट हो गया। I3 को प्रोसेस करेंगे। I3 में ए को प्रोसेस करेंगे, पहले ए क्या आएगा, बी ड्राइव्स टू बी डी ए डॉट ई, और लुक है डॉलर। ए देखिए कहीं पे है, यहाँ पे भी ए है सेम, ए ड्राइव्स टू ए डॉट सेमीकोलन ई, और लुक अहेड क्या है यहाँ पे, ई और सेमीकोलन, डॉट के बाद में टर्मिनल, और यहाँ पे भी टर्मिनल, इसलिए कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा। स्टेट नंबर I8। 7 के बाद में 8। डी को स्कैन करेंगे। डी, डी ड्राइव्स टू डी डी डॉट सेमीकोलन, और लुक अहेड क्या है यहाँ पे, ए और डी, आफ्टर डॉट टर्मिनल, इसलिए टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेट नंबर I9। इसके बाद में ई को स्कैन करना है। ई का प्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पे, ई ये ए वाला, इसके पहले कहीं पे यूज हुआ नहीं, तो इसको स्कैन करेंगे। ई, ए ड्राइव्स टू ई डॉट, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, स्टेट नंबर I10। नेक्स्ट बी को स्कैन करेंगे। इसके पहले आप चेक करो, बी कहीं पे आया हुआ है, ई ड्राइव्स टू बी, यस। लुक अहेड भी देखिए यहाँ पे, लुक अहेड इसका कितना था, एबीडी, और यहाँ पे लुक अहेड चेंज है, इसलिए स्कैन करेंगे। बी, ई ड्राइव्स टू बी डॉट, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, स्टेट नंबर I11। बी हो गया। अब ए को स्कैन करेंगे। ए आया है, बट लुक अहेड क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ए को स्कैन करेंगे। ई ड्राइव्स टू ए डॉट, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, स्टेट नंबर I12। इसके बाद में हम लोग स्कैन करेंगे बी वाला, ठीक है। देखो कहीं पे बी वाला प्रोडक्शन आया हुआ है, यस, बट लुक अहेड क्या था, डिफरेंट था। यहाँ पे डॉलर था, यहाँ पे ए और बी, ए बी और डी था, और यहाँ पे चेंज है, इसलिए इसको स्कैन करेंगे। बी, बी ड्राइव्स टू क्या आएगा, बी डॉट डी ए ई, लुक अहेड, यहाँ पे ई और सेमीकोलन, डी आया, डी नॉन टर्मिनल है, डी के प्रोडक्शन ऐड करेंगे। इस तरीके से ये प्रोडक्शन ऐड हो गए, ये सारे प्रोडक्शन को ऐड करेंगे। डी ड्राइव्स टू डॉट डी और डी सेमीकोलन, डी ड्राइव्स टू डॉट ई, ई ड्राइव्स टू डॉट बी, और ई ड्राइव्स टू डॉट ए, और लास्ट में बी ड्राइव्स टू डॉट बी डी ए ई। ये हो गया। अब लुक अहेड कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे
ए यहां से कैलकुलेट होगा, क्या आएगा यहाँ पे ए बी डी, ए का फर्स्ट और यहाँ पे डी, तो ए और बी और डी हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्शन डी है, ए और बी और डी हो जाएगा। ई का तो यहाँ से कैलकुलेट होगा, ए और बी और डी हो जाएगा। इसका भी सेम, ए और बी और डी हो जाएगा। बी यहीं से कैलकुलेट होगा, ए बी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टेट नंबर I13। I3 हो गया, I4 कंप्लीट है, I5 भी कंप्लीट है, I6 भी कंप्लीट है। I7 को प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे है डी। अब डी का प्रोडक्शन देखिए, ये डी वाला प्रोडक्शन है। डी के प्रोडक्शन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डी आया, और लुक अहेड हम लोग चेक कर लेंगे, ये डी वाला प्रोडक्शन था, इसका लुक अहेड डिफरेंट है। यहाँ पे डॉलर था और ये क्या है, डिफरेंट है, इसलिए स्कैन करेंगे। बी ड्राइव्स टू क्या आएगा, बी डी डॉट ए और ई, लुक अहेड ए बी और डी। डी यहाँ पे भी है, डी ड्राइव्स टू डी डॉट डी सेमीकोलन, और लुक अहेड ए बी और डी आया। ठीक, ये हो गया। डॉट के बाद में क्या है, ए है, ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ए ड्राइव्स टू, ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ए ड्राइव, देखो ये सेम है, यही आपको लिख देना है, ए डॉट ए सेमीकोलन ई, ए ड्राइव्स टू डॉट डॉट ई, ई ड्राइव्स टू डॉट बी, ई ड्राइव्स टू डॉट ए, बी ड्राइव्स टू डॉट बी डी ए ई। लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे ए का, यहां से लुक अहेड, तो देखिए ए के बाद में क्या है, ई है, और यहाँ सेमीकोलन, क्या मिलेगा, ई और सेमीकोलन, ई और सेमीकोलन। यहाँ पे बी डॉट के बाद में बी, देखिए ये ई का कैलकुलेट करना, यही मिलेगा, ई और सेमीकोलन, ई और सेमीकोलन, बी यहाँ से मिलेगा, ई और सेमीकोलन। तो स्टेट नंबर ये हो जाएगा 14। 14 हो गया। इसके बाद में ई, डी ड्राइव्स टू ई, ई का प्रोडक्शन देखेंगे, देखो ये सेम ही है, यहाँ पे इससे लिया गया है ये डी वाला प्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख देंगे, इधर मैं लिख देता हूं, ई के लिए I4 आएगा, इसके बाद में बी के लिए क्या आएगा, 5 आएगा, बी I5, ए के लिए, ए के लिए क्या आएगा, 6 आएगा, ए के लिए I6, और बी के लिए, स्मॉल बी के लिए देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्शन है, ए बी डी वाला, बी का प्रोडक्शन सेम ही है यहाँ पे, तो बी के लिए क्या आएगा, I7। क्लियर, 7 वाला हो गया। 8 को देखेंगे, 8 में ई को स्कैन करेंगे, बी ड्राइव्स टू बी डी ए ई डॉट, और लुक है डॉलर, कोई सिंबल नहीं इसलिए कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट नंबर I15, इसको स्कैन करेंगे, सेमीकोलन को स्कैन करेंगे, ए ड्राइव्स टू ए सेमीकोलन डॉट ई, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, डॉट के बाद में ई आया, ई के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ई के प्रोडक्शन, ई के दो प्रोडक्शन है, डॉट बी और ई ड्राइव्स टू डॉट ए, बी आया, बी के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, डॉट बी डी ए ई। अब आपको यहाँ पे लुक अहेड कैलकुलेट करना है ई का, तो यहाँ से कैलकुलेट होगा ई और सेमीकोलन, यहाँ पे भी ई है, ई और सेमीकोलन, बी का प्रोडक्शन ई और सेमीकोलन। स्टेट नंबर I16, यहाँ से सेमीकोलन को स्कैन करेंगे, सेमीकोलन, डी ड्राइव्स टू डी डी सेमीकोलन डॉट, लुक अहेड ए और बी और डी। स्टेट नंबर I17। 10 कंप्लीट है, 11 भी कंप्लीट है, 12 भी कंप्लीट है, 13 देखेंगे, डी, डी के लिए देखेंगे, डी को स्कैन करना है, ऑलरेडी देखेंगे डी का कहीं पे प्रोडक्शन आया हुआ है, डी के लिए, डी का, डी, ये देखिए यहाँ पे डी आया था, बट लुक अहेड क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे भी डी का प्रोडक्शन है, बट वो दो प्रोडक्शन में है। लुक अहेड चेक करेंगे, डी को स्कैन करेंगे, और डी का प्रोडक्शन कहीं पे यूज हुआ नहीं, डी को स्कैन करेंगे, बी ड्राइव्स टू बी डी ए टी, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, यहाँ पे डी ड्राइव्स टू डी डॉट डी सेमीकोलन, लुक अहेड ए बी और डी है, डॉट के बाद में ए आया, ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, ए के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे,
देखो यहां से आप ये लिख दोगे, वही है ए सेमीकोलन ई, और ए ड्राइव्स टू डॉट ई, ई ड्राइव्स टू डॉट बी, और ई ड्राइव्स टू डॉट ए, बी ड्राइव्स टू डॉट बी, डी, ए और ई। लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे ए का, तो देखिए ई और सेमीकोलन, ई और सेमीकोलन, ई और सेमीकोलन, यहाँ पे भी आएगा ई और सेमीकोलन, ई और सेमीकोलन, बी, ई और सेमीकोलन। स्टेट नंबर आई 18। डी हो गया। ई के लिए देखो यहाँ पे सेम है, तो क्या लिखेंगे, ई के लिए 4 आएगा, ई के लिए आई 4, बी के लिए आई 5, ए के लिए आई 6, और इस बी के लिए, स्मॉल बी के लिए आई 7, आई 7। 13 हो गया। 14 को चेक करेंगे, तो 14 में देखिए ए को प्रोसेस करना है। अब ए का ट्रांजिशन पहले देखिए, ए को प्रोसेस करना है। यहाँ पे ए लुक अहेड पहले चेक कर लेंगे। देखो ए जो आया था यहाँ पे लुक अहेड डिफरेंट था, और यहाँ पे लुक अहेड डिफरेंट है। इसको प्रोसेस करेंगे, तो देखो मैं इधर लिख देता हूं, यहां से आपको यूज करेंगे बी ड्राइव्स टू बी डी ए डॉट ई, लुक अहेड ए बी और डी, यहाँ पे भी ए है, ए ड्राइव्स टू ए डॉट सेमीकोलन ई, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, टर्मिनल और टर्मिनल। स्टेट नंबर 19 आई 19। इसके बाद में देखिए ए हो गया। डी के लिए देखिए, डी का ट्रांजिशन, डी का ट्रांजिशन देखो सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई 9, डी के लिए आई 9। इसके बाद में ई के लिए देखना है, ई का ट्रांजिशन, ई का ट्रांजिशन यहाँ पे सेम है, तो क्या आएगा 10, ई के लिए आई 10, और बी के लिए आई 11, बी के लिए क्या है, आई 11, और ए के लिए, ए के लिए आई 12, और इस बी के लिए, बी के लिए ट्रांजिशन देखेंगे, बी, बी के लिए देखो यहाँ पे सेम है, आई 13, इधर लिख देता हूं, बी के लिए आई 13। 14 कंप्लीट हो गया। अब 15 को देखेंगे, 15 भी कंप्लीट हो गया। 16 को प्रोसेस करेंगे, 16 में ई को प्रोसेस करेंगे, ए ड्राइव्स टू ए सेमीकोलन ई डॉट, लुक अहेड ई और सेमीकोलन। ये हो गया स्टेट नंबर आई 20। क्या है, कौन सा स्टेट, आई 20। बी के लिए देखिए यहाँ पे सेम आएगा, बी के लिए 11, बी के लिए आई 11, ए के लिए आई 12, 12, और इसके लिए देखो यहाँ पे सेम प्रोडक्शन है, बी के लिए, बी के लिए आई 13। 17 कंप्लीट हो गया। 18 में देखिए ए को प्रोसेस करेंगे, ए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लुक अहेड ए। 18 को देखेंगे, ए को स्कैन करना है, लुक अहेड देखना है, इसको स्कैन करना पड़ेगा ए को। 18, चलो इधर लिख देता हूं, ए बी ड्राइव्स टू बी डी ए डॉट ई, और ये भी ए है, ए ड्राइव्स टू, यहाँ पे डॉट है, ए डॉट सेमीकोलन ई, लुक अहेड ई और सेमीकोलन, और यहाँ पे ई और सेमीकोलन टर्मिनल। स्टेट नंबर आई 21। इसके बाद में डी को स्कैन करना है, डी का ट्रांजिशन देखिए, डी को स्कैन करेंगे, तो डी, डी को स्कैन करेंगे, यहाँ पे डी देखिए सेम सेमीकोलन, तो डी के लिए क्या आएगा, आई 9, डी के लिए आई 9, ई के लिए ई और सेमीकोलन, ई के लिए ट्रांजिशन है यहाँ पे आई 10, ई आई 10, बी के लिए आई 11,
I11, ए के लिए I12 और स्मॉल बी के लिए I13, 18 हो गया। 19 को देखेंगे, 18 कंप्लीट हो गया। 19 को देखेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे ई को स्कैन करेंगे, ई का ट्रांजिशन, ई का कहीं पे ट्रांजिशन यूज हुआ बट लुक अहेड क्या है, डिफरेंट है, तो ये आएगा बी ड्राइव्स टू बी डी, बी ड्राइव्स टू बी डी ए ई डॉट और लुक अहेड ए बी और डी, डॉट के बाद में कोई सिंबल नहीं, इसलिए कंप्लीट। स्टेट नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 21 हो गया, तो 22, I22 और सेमी कॉलन को स्कैन करेंगे, तो सेमी कॉलन का देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन देखिए यहाँ पे सेम है, तो सेमी कॉलन के लिए I16 लिख देंगे। ये 19 वाला हो गया। 20 देखेंगे, स्टेट I20, 20 भी कंप्लीट हो गया। अब 21 को देखना है, 21 में ई को प्रोसेस करेंगे, 21 में ई को प्रोसेस करेंगे, तो बी ड्राइव्स टू, डिफरेंट है ई यहाँ पे, डिफरेंट है और इधर भी डिफरेंट है, बी ड्राइव्स टू बी डी ए ई डॉट और लुक अहेड ई और सेमीकॉलन, स्टेट नंबर I23 और सेमीकॉलन को प्रोसेस करेंगे। सेमीकॉलन के लिए देखिए लुक अहेड भी सेम है, तो सेमीकॉलन को प्रोसेस करना है, क्या लिखेंगे, I16, 21 कंप्लीट हो गया, 22 भी कंप्लीट हो गया और 23 भी कंप्लीट हो गया। टोटल कितने स्टेट्स आएंगे, 24, 0 to 23।